एलपीयू के सिलेबस में एलपीयू के सिलेबस में बी कॉम सेमेस्टर थर्ड के चैप्टर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड एनालिटिक्स की बात करेंगे इस वीडियो में। और हमारे पास है यूनिट 1, ठीक है, मैट्रिसेस। तो अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो हम बात करें डेफिनेशन की, तो व्हाट इज द डेफिनेशन? और रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है मैट्रिक्स के बारे में? जो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इज कॉल्ड। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ना जो एरे है, या मैं कहूँगा ये जो नाम रेक्टेंगुलर एरे है वो कैसे पढ़ा है, ये पढ़ा है यहाँ। आप इसको ब्रैकेट में एक एरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। और ये मैं बना दिया 1 into 2 और 2 into 1 और, ठीक है। तो ये एक एरे होता है, मतलब एरे को रिप्रेजेंट ऐसे कहते हैं, इसी को एरे बोल मैट्रिक्स कहते हैं, सॉरी। और इसमें जो नंबर ऑफ रोज होते हैं उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे नंबर ऑफ रो यहाँ पे 2 है, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम पूरे को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। जो भी फर्स्ट को जो फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और ये जो सेकंड है वो करता है कॉलम को। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज एरे इन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, कि एरे का यूज क्यों करते हैं, तो मैं थोड़े से बैक में जाना चाहूंगा कि जैसे कि आप हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती थी, जैसे कि मैं बच्चों को हमेशा ये कराता हूँ। मान लो 3x + 4 = 12। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बचपन में हमें मतलब छोटी क्लासों में बताई जाती है कि यहाँ पे एक्स निकालने का मेथड क्या है, इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस करेंगे, ठीक है, फिर जो भी एक्स आएगा वो डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू इससे निकल जाएगा, जो कि होता है 8/3, x = 8/3। ठीक है। तो ऐसे एक्स की वैल्यू निकालते थे। फिर हमें चीज़ें पता लगी, जैसे कि मैं बोलूँ एक्स 3x + 4y = 550। ठीक है। और यहाँ पे 3x - 7y या मैं कहूँ यहाँ 9y = 22। तो इस प्रकार के जो होते थे, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते थे अपन, जिसको हम कहते थे एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम यहाँ पे साइन चेंज करके एलिमिनेट कर देते थे चीज़ों को, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ 13y, और फिर यहाँ पे आ जाता अपना 28। ठीक है। तो इस तरीके से हम y = 28 मतलब एक वैल्यू निकालते थे। मैं ये सिखा रहा हूँ आपको कि वाई मैट्रिसेस मैट्रिसेस को हम लेकर ही क्यों आए हैं, है ना। तो कारण तो बहुत है मैट्रिसेस के, जैसे अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, मैंने ये अभी किया है। तो मैट्रिसेस के कारण बहुत थे, लेकिन हमारे पास ये है कि आप ऐसे देखो कि यहाँ पे एक एक था, यहाँ दिख रहा है ना आपको, एक एक्स था, यहाँ पे 2x था। अगर वैसे ही हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये मतलब मैं कहूँ वेरिएबल्स की वैल्यू अगर बढ़े, जो कि हमें फाइंड करनी हो, जैसे कि यहाँ पे 3x + 7y -3z = 39 कह दूं मैं ऐसे, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? मतलब आपको अभी दिख रहा होगा, सॉरी दिखाता हूँ मैं। तो ये आपको विजुअल हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, ये ठीक है। तो ये जो है, अभी आप सोचो कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड निकले थे। तो वैसे ही ऐसे सॉल्व, मतलब ये जितने भी पद वो हो जाएं अपने पास, जैसे कि ये आ जाए, फिर कुछ और आ जाए, जैसे ABCD, ABCD,
ई एफ कुछ भी है, इसमें मतलब इतने सारे वैल्यू आ सकते हैं। ऐसी इस टाइप की वैल्यू अगर कोई है बड़ी सी, तो इसको मैं मैट्रिसेस से आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। मैट्रिसेस से आराम से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आपको पता लग जाएगा। मतलब ढेर सारे वेरिएबल हैं हमारे पास, तो मैट्रिक्स हमें अलाउ करता है कुछ भी, मतलब कितने भी वो हो उनको डील करने की, ठीक है। तो मैट्रिसेस की ये खूबी है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अभी हम मैट्रिसेस को देख चुके हैं कि ये एक मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिसेस के बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स है, तो उसका रिप्रेजेंट आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ब्रैकेट में करते हैं। तो मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। इसमें कितनी रो है? इसमें रो है 2, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद अगर मैं कहूँ इसमें कॉलम कितनी है, तो कॉलम मैंने यहाँ लिख दिया 3। तो ये क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है? तो ये समझ में आ गई आपको? ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है, आपको ऊपर मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे, यहाँ आप चेक करो। यहाँ मैंने क्या बताया कि जो पहली पोजीशन होती है उसको मैं A11 कह सकता हूँ, मतलब 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। वैसे यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या होगी? A12, 1 रो सेकेंड कॉलम। तो ऐसे मैं पोजीशन भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स में। आगे अगर मैं बात करूँ कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, 2 3 4 5 टाइप है। तो थोड़ा ब्रीफली फटाफट इसको करते हैं। पहली बात, जो टाइप है हमारे पास वो होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स में क्या होगा? सिंपल सी बात है, हमारे पास एक सिंगल रो हो, जैसे कि 2 3 4, ये क्या है? एक ही रो है। तो यहाँ पे रो क्या है? क्या 1 × 3, 3 तो कॉलम है ना, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो हमें मतलब नहीं है कॉलम किसकी मर्जी हो, रो एक होनी चाहिए। रो एक होनी चाहिए, तभी वो चीज होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो कॉलम है वो 3 है, और जो रो है वो 1 है। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स होगा कि, फटाफट कर देता हूँ मैं। मैट्रिक्स जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे रो हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे है 3 रो और 1 कॉलम, मतलब कॉलम एक होना चाहिए। तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अगर एक कॉलम है तो 100, मैं यहाँ पे लिख दूँ 100 कॉलम। चलो एक चीज और, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया। इसको मैं ना, अगर मैं m बोल दूं और इसको n बोल दूं, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसको मैं बोल सकता हूँ एक्चुअली। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स नहीं पता तो मैं बोल सकता हूँ कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m × n है, ठीक है। कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं। m का मतलब ही है रो, और n का मतलब कॉलम। तो मैंने कोई नंबर ना लेके कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, तो आप ऐसे ले लो। तो कहने का मतलब कि इफ कॉलम इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 1 हुआ, तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर सेम चीज यही, अगर यहाँ पे रो 1 हुआ तो मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास कौन सा है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स के दो अभी टाइप किए हैं। अभी हम आगे करते हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको। आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जानना पड़ेगा कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल बोलूं और मैं बोल लूं जीरो मैट्रिक्स। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कुछ, जो जीरो मैट्रिक्स हो मतलब, मैं समझे नहीं। तो मतलब साफ है, जो वैल्यू होगी ना इसके अंदर, ठीक है, जैसे मान लो ए, इसकी जो वैल्यू है सारी जीरो है, बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3 × 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3 × 3। तो जो वैल्यू है वो हमारे पास जीरो है,
तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो ए की वैल्यू है मैट्रिक्स में वो टोटल क्या है, जीरो, तो वो क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। ये थर्ड टाइप होगी। अब फोर्थ टाइप की बारी कि सर फोर्थ टाइप क्या है। उसके बाद आता है स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि जहां ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, मैट्रिक्स है सेम, ठीक है, जहां ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, जैसे कि m इंटू एम हो, या n इंटू एन हो, n इंटू एन हो, और लगा दो, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कि अपने पास होता है वन इंटू वन का, वन इंटू वन का अगर मैं बनाऊं मैट्रिक्स का तो वो ऐसे बनेगा, फोर वन इंटू वन, ठीक है। फिर होता है टू इंटू टू का, अगर मैं इसका बनाऊं तो हालांकि पहले ही मैंने बता दिया है कि दो इंटू टू, ठीक है। तो बनाया था पहले मैंने ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ओके। उसके बाद थ्री इंटू थ्री, ये मैंने बना दिया ऊपर। तो इसका भी ऐसे होता है, जैसे मैंने वन फोर फाइव, माइनस सिक्स फोर, माइनस फोर थ्री फोर जीरो टू वन, ठीक है। तो तीन इंटू टू, तीन कितने क्या है, कॉलम, और तीन क्या है, रो। कि ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं वो उनको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगोनल क्या होता है, सबसे पहली बात, अगला टाइप जो है हमारे पास जो हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये फिफ्थ टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज हमने ये देखा कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मतलब अगर जो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कुछ वैल्यू जीरो है, कहने का मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं कि डायगोनली का मतलब, डायगोनल का मतलब क्या होता है, तिरछा। कहने का मतलब जैसे अगर मैं मान लो डायगोनल का मतलब होता है तिरछा, मतलब एक डायगोनली। तो एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये सिंगल में एक ग्राफ बना, एक डब्बा ही है, तो हम कहते हैं नहीं, एक ग्राफ नहीं एक डब्बा बना रहा हूँ, तो हम कहते नहीं है कि एक डब्बा में डायगोनली क्रॉस लगे हुए हैं। तो हम बचपन में पढ़ रहे थे कि ये जो क्रॉस होता है इसको हम, मतलब ये जो लाइन होती है इसको हम डायगोनल लाइन बोलते हैं, इसको हम डायगोनल लाइन बोल सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आप, ये अप्लाई होता है पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स में, याद रखना हमेशा ये जो अप्लाई होगा ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो अगर मैं मान लो थ्री इंटू थ्री का मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनली जो होते हैं ना वो ऑलवेज ये होते हैं। अगर जब भी डायगोनली की बात करें तो आपको ये नंबर दिखना चाहिए। अब सर ये नंबर का क्या मतलब है, ये नंबर का मतलब ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ठीक है, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ठीक है, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। तो आप देख रहे हो डायगोनली कौन से नंबर है, ये जो है, इनको छोड़ के सारी वैल्यू क्या है, जीरो। डायगोनली छोड़ के अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो डायगोनली अगर मैं लूँ, डायगोनली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मान लो चार है, पाँच है, छः है, ये सारी वैल्यू क्या है, जीरो। यस इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसी को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जो ये वैल्यू है इनको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू क्या है, जीरो, उनको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। में में भी आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये सोचने वाली बात है, इसमें ये सोचने वाली बात है कि जितनी ऑल में ऑल है, ऑल नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, मस्ट बी, एलिमेंट मस्ट, मैट्रिक्स एलिमेंट मस्ट बी जीरो। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और ये मस्ट बी जीरो होनी चाहिए, ये रूल हमें फॉलो करना है। अब अगर सातवीं बात बात करूं तो एक आता है हमारे पास स्केलर
स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर थोड़ा बात करें कि व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जब कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, सिंपल सी बात है, नंबर नहीं लूंगा, नंबर अभी थोड़ी देर बाद लूंगा। 0 0 0 के का मतलब है कुछ भी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी रख लो, ठीक है, या माइनस भी रख सकते हो। 0 रख लोगे तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो के हम ऐसे कह सकते हैं कि के जो है इंफिनिटी तक कुछ भी है, कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर कह दो, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी रख लो, वो डायगनली सेम होने चाहिए और बाकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। वो क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैं अभी आपको, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, अगर मैं आपको यहाँ पे बी मैट्रिक्स बना के दिखाऊं, 3 0 0 3, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनली क्या है, सेम है, तो ये क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। तो आगे चलते हैं, आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या बोलते हैं इसको, और एक और चीज बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में हमने ये हमने ये यहाँ पे बता रखा है, जो वैल्यू होगी डायगोनली वो 1 होगी। जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, अगर वो 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं यूनिट। मतलब जो डायगोनली वैल्यू होगी वो क्या होगी, एलिमेंट मस्ट बी 1, ठीक है। अगर वो 1 है तो वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, आगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या था हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बारे में था। एक और होता है मैट्रिक्स हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब जो इक्वल मैट्रिक्स है वो एक मैट्रिक्स से तो मतलब नहीं बता सकते ना हम लोग, जैसे इक्वल है या हम अगर जोड़ते भी हैं तो वो एक मैट्रिक्स से पॉसिबल नहीं बताना। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स आते हैं, जैसे कि मैं मान लो ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 2 1 3 0, और वैसे ही बी जो मैट्रिक्स है ये क्या है, 4/2, ठीक है, √9 2 - 1, और यहाँ पे आ गया 0/3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली मतलब हमें दिख रही है अलग, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो यही बन रहा है। तो अगर ऐसा जब हो तो ए, ऐसा जब भी हो कि इनकी जो एलिमेंट है, यानी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से मैच कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या आपस में बराबर हैं। अगर मेरे को बताना हो तो मैं ऐसे करके, ठीक है, इक्वल दबा के यहाँ पे 4/2 √9 0/3, और यहाँ पे 2 - 1 कर सकता हूँ, और मैंने बता दिया कि ये जो है वो बराबर है। तो ये मैट्रिक्सेस के कुछ टाइप थे, हमने मैट्रिक्स के बारे में सीखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखा, और मैट्रिक्सेस के टाइप के बारे में सीखा। अ, आगे आता है हमारे पास जो आगे है वो है, जो आगे है वो है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम स्कूलों में सीखते हैं कि ऑपरेशन का मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, ऑपरेशन का मतलब जैसे हम मैथमेटिकली में करते आ रहे हैं, जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि 3 + 3 = 6 होता है, तो ये तो नंबर है। बट हमारे पास मैट्रिक्स अगर ऐसे आ जाए तो ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से है, पहली बात तो ये,
तो हमारे पास होते हैं एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, और होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। अब सर इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो जो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ हद तक सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं, एडिशन क्या होता है। एडिशन के लिए हमें पहले ए मैट्रिक्स चाहिए होगा, तो ए मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं, 2 4 3 0, ठीक है। और यहाँ पे बी में बना लेता हूँ -4 3 -4 यहाँ पे। तो अगर मुझे ए और बी करना हो तो कहोगे सर कैसे करें, ये तो बड़ा औखा कर दिया। औखा नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। जो ये एलिमेंट है उसका इसके साथ प्लस कर देंगे, 2 प्लस, ठीक है। उसके बाद 4 प्लस, उसके बाद 3 प्लस, उसके बाद 0 प्लस। अभी हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 2, अभी माइनस का। यहाँ बनता है 7, यहाँ बनता है 8, और यहाँ बनता है -। ये क्या है, ये है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखा कितना कितना ज्यादा आसान है। यहाँ पे जो A11 है और जो इसका A11 है, इन दोनों को प्लस कराना है। अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में लिख लो, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे, ओके। तो हमारे पास है यहाँ पे प्लस कर दिया हमने। ये प्लस की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो हम देख लेते हैं फटाक से। एडिशन करने में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे, हाँ जी, तो बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो जब भी हम प्लस करते हैं तो हमने ये देखना है कि जो ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ओ ओ एफ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी के बराबर हो, ठीक है। हमने ये चीज हमेशा चेक करनी है कि हाँ, हमारा इस केस में ही देख लो, इसका 2 × 2 है और इसका 2 × 2 है, तभी ये चीज हो रही है। अगर बराबर ना हो तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलो। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें। अब माइनस देख लेते हैं भाई, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। सब्ट्रैक्शन का भी सेम फंडा यही है कि ए माइनस बी करना है हमें। तो इसी मैट्रिक्स का मैं लूंगा एग्जांपल, और यहाँ पे करूँगा ए माइनस बी, मतलब ए माइनस ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ पे ए का क्या है, 4, में भी दिखने का, ए का क्या है, 4। और जो बी है हमारा, ये करता हूँ फिर से, जो बी, ए हमारा 4 और जो बी है हमारा 3, ओके। फिर यहाँ पे 3 - 5, और यहाँ पे 0 - और 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस बी की, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 6, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया -2, और यहाँ पे आ गया कुछ इस प्रकार से हमारा वैल्यू।
अब मैं कुछ चीजें वेरीफाई करूंगा, जैसे कि अब मैं कुछ चीजें वेरीफाई करूंगा, जैसे कि अगर a माइनस बी हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे आपने देखा है a माइनस बी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें वेरीफाई करूंगा, जैसे कि a माइनस बी क्या इक्वल है b माइनस ए के, बिकॉज ये मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, बिकॉज a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए के, ठीक है। ये चीज इक्वल होता है, अब ये चीज है कि नहीं ये चीज चेक करते हैं, ओके। तो इसका वैल्यू हमने देख लिया, लेकिन अब इसकी वैल्यू देख करते हैं, उसके लिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने किया ए और बी है, ठीक है हमारे पास, तो हमें ये करना पड़ेगा। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट बी लिख लेता हूँ, बिकॉज बी यहाँ से देख के बी देखो क्या है, और यहाँ से लिखकर मैंने बी लिख दिया और माइनस ऑफ ए लिख दिया। ए का क्या वैल्यू है, ए का वैल्यू है 2, 3, 0 और 4। देखो मैंने कोई वैल्यू वही लिया है एज इट इज, जो मेरी इस वाली वैल्यू जो यहाँ मैंने निकाली है यहाँ पे, उससे मेरा मैच करे, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोलूँ प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए माइनस बी और ये बराबर होगा। तो करते हैं फटाफट, 4 - 2, -4 - 2 कितना आ गया, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ बी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्या गया, 3 - 4, देख रहे हैं ना, सही कर रहा हूँ मैं। 5 - 2 3, सॉरी यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 आ गया, और -4 - 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई मेरे पास कि -6 -1 और 2 और -4। और मेरे पास अब मैं देखूं चीजें कि इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे निकाली थी, आपको दिख रही होगी, ये देखना यहाँ पे मैंने निकाली थी, यहाँ पे। तो ये जो मैंने निकाली थी a माइनस बी निकाली थी, है ना, देखो a माइनस बी निकाली थी मैंने। तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी a माइनस बी की जो वैल्यू है वो है 6 - 2 1 और 4, और b माइनस ए की क्या वैल्यू है, बी माइनस ए की वैल्यू -6 -1 2 और -4। तो क्या आप थोड़ा डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, यस। अगर मैं इन सब में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये इसके इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो सब्ट्रैक्शन होती है, सब्ट्रैक्शन होता है उसमें ए ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो साइन का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ जो b माइनस ए है इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका माइनस है, इसका, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें बन गई कि नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये कुछ हमने टास्क किए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।